एसआरपी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज आए हैं हम एक नई टॉपिक पर। टॉपिक भी आप देखिए भूगोल भूभाग की जानकारी। भूगोल पढ़ेंगे आज हम, और भूगोल में बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए जो आते ही रहते हैं, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, और यह जानकारी होनी भी चाहिए। तो आप जुड़िए एसआरपी क्लासेस के साथ। तो देखते हैं। तो देखिए, पहला, जैसे हमको लिखवाना है, हम बोलेंगे, आप लिखोगे, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम आपको दिखाएंगे, फिर समझाएंगे भी इसके बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन साथ में ही समझाते जाएंगे। तो देखिए भूगोल के हैं जियोग्राफी भूगोल। भारत का क्षेत्रफल है या भारतवर्ष का क्षेत्रफल है तो यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है दूसरा ऑब्जेक्ट, भारतवर्ष का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है तो यह है 7वां। भारतवर्ष का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है 7वां। उसके बाद आ जाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत में गुजरती है तो यह मध्य से गुजरती है, यह मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित करती है तो ये महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में विभाजित करती है। चौथा, पांचवा आ जाता है भारत की आकृति है। तो भारत की आकृति दिखा, तो यह देखिए भारत की आकृति चौकोर है, ये देखिए चौकोर है कि नहीं। तो छठवां ऑब्जेक्ट आ जाता है भारत स्थित है, तो कहाँ है, दक्षिण एशिया में स्थित है, नोट करती जाइए बिल्कुल। और सातवां ऑब्जेक्ट आ जाता है भारत के पश्चिम में स्थित है, अरब प्रायद्वीप। क्या है, अरब प्रायद्वीप। भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.43%, ठीक है। और नौवां आ जाता है ऑब्जेक्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है तो यह बांग्लादेश नहीं है, नोट करते जाइए। उसके बाद 10वां ऑब्जेक्ट आ जाता है भारत का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में है 3214 किलोमीटर, नोटेट करते जाइए। उसके बाद आ जाता है 11वां ऑब्जेक्ट, भारत का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में कितना है तो ये 2933 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है 13वां ऑब्जेक्ट, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, नोट। 14वां ऑब्जेक्ट आ जाता है द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा है तो कितनी है, 75,166 किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है 15वां ऑब्जेक्ट, भारत की किस पड़ोसी देश से स्थलीय सीमा सबसे अधिक है तो यह बांग्लादेश है, नोट करते जाइए। बाद आ जाता है 16वां ऑब्जेक्ट, भारत का मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच है तो यह उत्तरी अक्षांश है, तो देख लीजिए आप, यह भी नोट करते जाइए। उसके बाद आ जाता है 17वां, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है तो यह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, नोटेड। और उसके बाद 18वां, भारतीय मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। कौन सा भारत का तटीय राज्य नहीं है तो यह मध्य प्रदेश नहीं है, यह दिखाते हैं आपको तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश जैसे कि केरल है, यह एक तटीय प्रदेश है, और जैसे कि गोवा, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र भी आता है, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसी तरह उड़ीसा भी आता है, लेकिन मध्य प्रदेश बीच में है, बिल्कुल तटीय राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश एक तटीय राज्य नहीं है, ठीक है, नोट करते जाइए। आ जाता है भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो यह हमने याद करवाया है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसमें हमने ट्रैक भी आपको याद करवाई है तो वो भी आपको याद हो गई। नहीं, झार है, झार, मित्र पर गमछा, झार। आ जाता है 21वां ऑब्जेक्ट, भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर है रांची है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है तो वह है त्रिपुरा, त्रिपुरा है,
ठीक है। इसके बाद आ जाता है 23वां ऑब्जेक्ट, भारत बांग्लादेश की सीमा से भारत के किस प्रदेश की सीमा को शून्य रेखा को उपमा दी जाती है? तो यह है त्रिपुरा। और उसके बाद पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के राज्यों में किसकी लंबाई सर्वाधिक है? तो यह है जम्मू कश्मीर। देखिए आप, लंबाई क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जम्मू कश्मीर ही है, नोटेड कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है 25वां ऑब्जेक्ट, सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा का कब निर्धारण किया गया था? तो यह 25 अगस्त 1947 को किया गया था। और भारत के बंटवारे के पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम था डूरड। क्या था? डूरड रेखा। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपको पता ही होगा, 28 राज्य हैं। भारत में कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यह उत्तर प्रदेश है। और डूरड जो अभी आपने रेखा पढ़ी है ना, डूरड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, यह भी आप नोट करते जाइए। भारत के किस प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश, जो कि पूरे राज्यों में सबसे अत्यधिक जनसंख्या वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश। और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितने प्रतिशत है? तो यह है 17.3%। विस्तार की दृष्टि से भारत एशिया का कौन सा देश है? तो यह चौथा देश है। ठीक है। और उसके बाद 33वां, विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, भारत ही में होती है, भारत में ही होती है, यह भी नोट करते जाइए। और 34वां आ जाता है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा 1063 सेंटीमीटर भारत के चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी स्थित है मेघालय में। भारत में सबसे कम वर्षा होती है तो थार में होती है, थार रेगिस्तान आपने पढ़ा भी होगा कहीं पर। और विश्व की सर्वाधिक चाय उत्पन्न होती है, तो यह भारत में होती है। और किस इतिहासकार का मत है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना अधिकार है जितना यूरोप को? डॉक्टर क्रेजी। यार, राजधानी है अंडमान निकोबार की। उसके बाद आ जाता है 39वां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो हमने ये पढ़ा ऊपर, ये। उसके बाद आ जाता है 40वां ऑब्जेक्ट, हिमालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर में है तो। और उसके बाद 41वां आ जाता है, भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई तट से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 115 करोड़, 2011 की जनगणना के अनुसार। और उसके बाद आ जाता है 43वां ऑब्जेक्ट, किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? तो यह अफगानिस्तान के साथ है। उसके बाद 44वां, पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रन का बंटवारा करना चाहता है? तो यह 24 अक्षांश रेखा। और उसके बाद आ जाता है 45वां ऑब्जेक्ट आ जाता है, रेडक्लिफ रेखा किन देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। और उसके बाद आ जाता है 46वां ऑब्जेक्ट, डूरड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाता है? अफगानिस्तान पाकिस्तान अभी पढ़ा है, लेकिन यह डबल रख गया होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद आ जाता है 47वां ऑब्जेक्ट, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है 5 घंटा 30 मिनट है। तो उसके बाद 48वां ऑब्जेक्ट, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आ जाता है 49वां ऑब्जेक्ट, भारत का सर्वाधिक लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जुड़ा है? तो यह बांग्लादेश है। बांग्लादेश देखिए, यह है बांग्लादेश, यह है बांग्लादेश। तो यही थी भूगोल की जानकारी। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।